यूट्यूब के टच टू चैनल से मैं ऋतिक आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब एक मुल्क, एक राज्य और एक देश का जिक्र होता है तो वहां के लोग उस राज्य, उस मुल्क को महान बनाते हैं। जिस मुल्क में चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान लोगों ने जन्म लिया हो, अगर उस मुल्क के आप निवासी हैं तो आप पूरे गर्व के साथ बोल सकते हैं कि मैं उस मुल्क का निवासी हूं जहां पर महान लोगों ने जन्म लिया। कहीं जाते हैं, अगर आप अपने राज्य का जिक्र करते हैं और आप बताते हैं कि मैं वहीं का हूं जहां के वाणे भट्ट हैं, जहां के चक्रवर्ती राजकुमार अशोक थे, जहां के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, हम गर्व के साथ बोल सकते हैं। लेकिन शर्म करने वाली बात तो तब हो जाती है जब वहां के चंद नेता, चंद लीडरशिप में रहने वाले लोग उस मुल्क को बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जब आपके राज्य में और आपके देश में जब शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? चंद नेताओं के चलते अगर शिक्षा का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से अगर करप्ट होता है तो आप क्या सोच सकते हैं? जिस राज्य और जिस मुल्क में शिक्षकों का सम्मान नहीं होता हो, उस राज्य की क्या दशा हो सकती है? एक मुल्क और एक राज्य को अहम भूमिका आगे बढ़ाने में अगर किसी चीज का होता है तो एजुकेशन सिस्टम का होता है। अगर एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? बिहार जैसे विशाल राज्य, जिसकी गाथा प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक है, जिस राज्य में महान लोगों ने जन्म लिया और जिस राज्य में शिक्षकों का सम्मान हुआ हो। चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य उनके गुरु थे तो उन्होंने अपने गुरु का पल पल कद्र किया, अपने गुरु के दिए हुए आदेश को उन्होंने हर समय फॉलो किया। पर दुर्भाग्य की बात तो तब हो जाती है जब उस मुल्क में शिक्षकों का सम्मान ही नहीं होता। जहां पे धनवंती, जिनकी प्रतिमा आज भी आप देख सकते हैं जो पटना में मौजूद है, वैसे वैसे लोगों ने अपने गुरु की महिमा को उजागर करने में अहम भूमिका निभाया है और उस मुल्क के हम निवासी हैं। लेकिन आज शर्म आता है हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को देख करके। यहां के चंद एमपी, एमएलए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर ये लोग शिक्षकों का सम्मान नहीं करते। ये इतना तक बोल देते हैं कि शिक्षक सब फालतू लोग हैं, सब निकम्मा है। शर्म करने वाली बात है। एक शिक्षक ही एक राज्य को, एक मुल्क को संवारता है और जिन्होंने ये अगर वर्ड, इस शब्द का प्रयोग किया, उन्हें भी किसी शिक्षक नहीं संवारा होगा। आप शिक्षक को जिस तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश उस शिक्षक को सम्मान नहीं मिलता है, वो शिक्षक दिल से शिक्षा नहीं दे सकता। हमारे बिहार की गाथा और इसकी कहानियां तो पूरे दुनिया में मशहूर है। हम लोग गर्व के साथ अपने बिहार का नाम लेते हैं, लेकिन आज चंद नेताओं के चलते हमें शर्म आता है इस बिहार का नाम भी रखने में। पता ही नहीं चलता कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं। शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका नहीं हो पाती इन चंद नेताओं के चलते। शिक्षक को जो शिक्षा देनी चाहिए ये शिक्षक नहीं दे पाते हैं इन चंद नेताओं के चलते। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, पॉलिटिक्स और जो एजुकेशन सिस्टम है दोनों को मिक्स कर देते हैं। अरे तुम हर चीज में मिक्स कर दो, तुम मिलावट वाली जितनी काम है ना वो सारी कामें कर डालो, लेकिन कम से कम शिक्षक और जो शिक्षा व्यवस्था है ना, इन लोगों को नीट एंड क्लीन रखने का कोशिश तो करो। बिहार के सारे लोग हैं, सारे लोग यही सोचते हैं ना कि जो भी हमारे बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाकर के अच्छे से पढ़ लेंगे, हमें सरकारी स्कूल से क्या लेना देना। पर अगर गवर्नमेंट स्कूल ना हो ना तो किसी का बेटा पढ़ नहीं सकता। आपके बच्चे कभी पढ़ाई नहीं कर सकते अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं हो तो। अरे आप 9th 10th तक जाकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो, उसके बाद आप कहां भेजते हैं? किसी प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? किसी को इतना क्षमता नहीं है अगर 2% लोगों को निकाल दिया जाए। पर शिक्षक का सम्मान ही नहीं होता। कुछ नेताओं, बस कुछ नेताओं के चलते, मैं सभी लोगों को करप्ट नहीं बोलूंगा। एक ऑडियो क्लिप में अभी आप लोगों को सुनाता हूं, जिस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आपको लगेगा ना कि वाकई में
जिसके बदौलत आज हम यहां खड़े हैं, जिसके बदौलत हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, उनके साथ ये चंद नेता लोग क्या कर रहे हैं, आइए पहले इस ऑडियो क्लिप को आप लोग सुनिए। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है। अच्छा सर, आपसे बहुत बहुत सर तकलीफ हुआ का सर। जान पे खेल के सर जनता को बचाने वाला शिक्षक ही है सर, बिना पेमेंट के सर वो काम कर रहा है। अच्छा, और आप सर ऐसा बयान करते हैं मीडिया में। क्या? अच्छा, एक चीज बताइए हमको। जी। हम लोग जो है से बहुत फेरा में रहते हैं, समझ गए? कितनों तो फेरा में रहते हैं सर, लेकिन आप टीचर को सर हरामखोर नहीं ना बोल सकते हैं सर। देखिए, आपका तो नहीं ना खाता है सर टीचर। सर राशन कार्ड आपको टीचर बना के देता है, वोटर आई कार्ड। अगर टीचर नहीं होगा तो सर देश में चुनाव नहीं होगा सर, देश में कोई आपदा नहीं संभलेगा सर। टीचर सर शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है सर। अगर आप एक जनप्रतिनिधि होकर शिक्षक का सम्मान नहीं करिएगा सर, तो आप हमको बताइए सर, जनता क्यों शिक्षक का सम्मान करेगी सर? अगर आप लोग इतना ही चाहते हैं कि जनता शिक्षक का सम्मान नहीं करे सर, तो जनता को खुलेआम कहिए कि शिक्षक का सम्मान करना छोड़ दो। तो क्या करेंगे हम लोग सर? तो दूसरा विकल्प खोजेंगे सर, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, कहीं खेती वेती करेंगे सर। बहुत आहत होते हैं सर। सुरक्षा किट भी नहीं है, केंद्र पे काम कर रहे हैं ना सर, आपको सच्चाई बता रहे हैं, सुरक्षा किट भी नहीं है। लेकिन फिर भी सर सरकार के कर्मी होने के नाते सरकार की कमी को उजागर नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर भी सर उस व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं सर, दबे मुंह से। पर आपको बता रहे हैं सर, बिल्कुल उस व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं हम लोग सर। बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम फोटो भेज देंगे आपको, वीडियो देखिएगा कैसी अवस्था है सर आपके सरकार में। लेकिन सर फिर भी उसको दबा के रखे हुए हम लोग नहीं जाने दे रहे हैं बाहर, क्योंकि सम्मान है मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री ने कभी अच्छा काम किया था। लेकिन साहब इतना भी कोई ऐसा नहीं हो सकता ना साहब। एक तो मंत्री नहीं सुनता, राजा भी नहीं सुनता, और आप लोग भी साहब ऐसे जहां मन तहां गाली देते हो सर, ऐसे बोलते हो सर। हमारे पास कोई इज्जत है कि नहीं? मतलब कफन बांध के भी सर देश के लिए भी लड़े सर, पब्लिक के लिए भी मरे सर, और घर से निकले तो लोग सर वही नजर से देखे जो नजर से देखना सिखाते हैं आप। सर आप क्या कहेंगे बताइए ना, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे सर? कुछ भी हो, कोई शिक्षक ले ऐसी गाली कैसे निकाल सकता है सर? आप भी शिक्षक से पढ़े हैं सर। हो सकता है 100 में से 10 आदमी काम करने वाला ना हो सर, उसकी शिकायत लाजमी है सर, करिए शिकायत। अगर काम अच्छे से नहीं करता आदमी, ये कह देना कि सारे शिक्षक ही हरामखोर होते हैं सर। सर आपके बच्चों को शिक्षक ने नहीं पढ़ाया होगा सर, आपको भी कम से कम शिक्षक नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है भाई, अच्छा बात, आपका बात अच्छा लगा जी, आपका बात अच्छा लगा, समझ गए? कम से कम उसको सुधार करिए सर, कहीं को माफीनामा सर कम से कम दीजिए सर। जनता में क्या इमेज बनवा रहे हैं हम लोग का सर आप? उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे सर, विनती कर रहे हैं आपसे। अरे विनती करने की जरूरत नहीं यार। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ बोलना चाहते तो बोलिए सर। नहीं, आपसे हम क्या बोले, हम अपने से परेशान हैं, समझ गए? सर परेशान तो हम लोग भी हैं सर। 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, 10 से 6 बजे रात, 10 बजे रात से 6 बजे तक करते हैं सर। सर डेली 15 से 20 हजार आदमी आता है यहाँ एक जगह पे, उसको मिलके 10 लोग डील कर रहे हैं सर। हजार आदमी पड़ता है एक काउंटर पे, पानी नहीं पी पाते हैं सर। हाँ आप आइए देखिए, यहाँ आपको पता नहीं होगा, 20-25 लोग हैं मुश्किल से यहाँ। उठ के जाना पड़ता है चाय लेने के लिए, पानी लेने के लिए। क्या अव्यवस्था, तो घनघोर अव्यवस्था है सर। अभी समय सही नहीं है बोलने का। सरकार अव्यवस्थित ना हो जाए बोले अगर हम लोग, तो सरकार अपना काम नहीं कर पाएगी। अभी जनता सर्वोपरि है सर, इतना तो सोचिए आप लोग। आप ही लोग तो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोग तो जनता को बस पढ़ाने के भागी हैं सर। एक शिक्षक के नाते ही हम आपको इतना सारा कह रहे हैं सर। यार आप सर हमारे देश के राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शिक्षक थे सर, कभी उनका भी तो स्मरण करिए। आपके मुख्यमंत्री हमेशा फोटो लगाते हैं वहां जाके सर, उनका सम्मान करते तो उनका भी सम्मान करिए सर। जाकिर हुसैन कितने महान शिक्षक यहाँ देश में पैदा हुए हैं सर। सर शिक्षक को कभी आहत मत करिए सर। ये जो गरीब शिक्षक है ना, गरीब आदमी की हाय सर जल्दी लगती है। आप लोग सर नेता है ना, गाड़ी में घूमते होंगे, फंड आता होगा, खर्च करते होंगे, आराम से जाते होंगे आते होंगे। आके देखिए सर, पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है, कोई कूपन नहीं मांगते हैं हम लोग यहाँ, और फिर भी अपना पेट्रोल भरा के आते हैं। एक कप चाय मिलता है दिन भर में। हाँ छोड़िए सर, अब कितना बताएं आपको, इतना ही कहना था सर। ऐसी बयानबाजी मत करिए सर, बहुत अच्छा नहीं होगा फिर। इस ऑडियो को सुनने के बाद आप जरूर सोचिए, जहां पर शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है, ये चंद नेता जिन्हें वोटिंग करके हम लोग बहुत दिल के साथ इन्हें जिताते हैं, बहुमत दल का इन्हें नेता तक बना देते हैं, और ये लोग आपके साथ क्या करते हैं। यहां बात सिर्फ शिक्षक की नहीं है। अगर एक शिक्षक नहीं संवरता है तो उस मुल्क के लोग नहीं संवरते हैं। अगर उस राज्य और देश के मुल्क के जो भी लोग हैं, अगर वो नहीं संवरते हैं तो वो राज कहां जाता है।
ये आप सोच सकते हैं। ये एक चैन होता है जिसमें सभी लोग जुड़े हुए होते हैं। अगर चैन की एक भी कड़ी टूट गई ना तो पूरा खेल ही खत्म हो जाता है। और ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ना, एक मुल्क को संवारे हुए रखता है, जकड़े हुए रखता है। अगर इसका चैन ही टूट गया ना तो मुल्क ही बर्बाद हो जाता है। आप विचार कीजिए, आप हर एक चीज में मिलावट कीजिए। मैं आपसे यही कहूंगा, एजुकेशन सिस्टम में मत मिलावट कीजिए। आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आप लोग जागरूक होइए। अगर जागरूकता आप अपने अंदर नहीं लाएंगे तो हमारे मुल्क का यही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।